स्वर्ग पताल के बीच में दुई तुमरिया बद्ध, षड दर्शन संशय परि लख 84 सिद्ध। स्वर्ग और पाताल के बीच में दो तुमड़ियां बांधी गईं। 6 दर्शनियों के मन में संशय पड़ा और लाखों ज्ञानी 84 सिद्ध भी इसी में हैं। स्वर्ग और पाताल का अभिप्राय है पूरा संसार। स्वर्ग पाताल के बीच में हम लोग हैं। स्वर्ग नाम आकाश, पाताल नाम नीचे और बीच में हम लोग। इसी को तीन लोग कहते हैं। ये लाक्षणिक है। ये सब का अर्थ होता है विश्व की समग्रता। स्वर्ग पाताल के बीच में का अर्थ है पूरे संसार में। ये पूरा विश्व दुई तुमरिया बद्ध, दो तुमड़ी लोग बांधते हैं। मतलब संसार में सभी जगह ये रस्म हो गया है कि दो तुमड़ी बांध करके संसार से पार हो। नालों को पार करने के लिए, छोटी नदियों को पार करने के लिए लोग दो तुमड़ियों को बांध लेते हैं, दो घड़ों को भी बांध लेते हैं। कई घड़े भी बांधे जाते हैं उल्टा करके और उसी को पकड़ करके उसी आधार में तैरते हुए चले जाते हैं। तुमड़ियाँ डूबती नहीं हैं और घड़े को उल्टा कर लो तो वो भी नहीं डूबता। तो दो तुमड़ियों को बांध करके उसके सहारे तैरते तैरते छोटी छोटी नदियाँ और नाले या छोटी झील पार कर लिए। अब कोई समुद्र उससे पार करना चाहे तो यह असंभव है। साहब कहते हैं कि जो तुम्हारे ध्यान का आलंबन है, जो तुम्हारी साधना का सहारा है, वो दो तुमरियां हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल किसी महापुरुष का चित्र मन में लिया, ध्यान किया, ज्योति का ध्यान किया, नाद का ध्यान किया, बिंदु का ध्यान किया, आँख की गर्मी का ध्यान किया, ज्योति जिसे कहते हैं। इसी प्रकार कोई स्थूल पदार्थ को दिमाग में लेकर के उसमें मन को ठहराया, यह स्थूल हुआ। और दूसरा सूक्ष्म, एक ईश्वर है, किसी लोक में है या हमारे चारों तरफ फैला है। इन जैसी किसी धारणा में अपने मन को ठहराया तो ये सामान्य साधना का स्वरूप हुआ। चंचल चित्त को स्थिर करने के लिए ये सब साधन मान्य है, बुरा नहीं। लेकिन ये सब भौतिक पदार्थ और मन के अंदर है। ज्योति भौतिक है, नाद भौतिक है, शब्द भौतिक है, महापुरुष का चित्र भौतिक है। जो कुछ भी स्थूल है वो सब भौतिक है। और दूसरा मानसिक है। मन से कोई आकार गढ़ा गया और उस आकार में मन को ठहराया गया, वो मानसिक है। आरंभिक साधना में इनका उपयोग है, लेकिन ये अपने लक्ष्य नहीं हो सकते। ये स्थित का आधार सदा के लिए नहीं हो सकता है। स्थित का आधार तो स्वरूप है, अपने आप में लौटना। साहब कहते हैं दो तुमड़ी बांध करके लोग संसार सागर से पार जाना चाहते हैं। व्यंग है उनका। व्यंग कहने में बहुत निपुण है कवि साहब। उनकी वाणी व्यंजना में बहुत है, व्यंगों में बहुत है। तो स्वर्ग पाताल के बीच में दुई तुमरिया बद्ध। स्वर्ग पाताल के बीच में इसका लाक्षणिक अर्थ हुआ इस संसार में।
दो तुमड़ी बांध करके लोग तैरना चाहते हैं। स्थूल का आधार लेकर के मुक्ति चाहते हैं, सूक्ष्म का आधार लेकर के मुक्ति चाहते हैं। जो साधना है उसी को साध्य मान लेते हैं। जीना से चढ़ रहे हैं तो जीने को छत मान लिए। चंचल मन को स्थिर करने के लिए कोई आलम पकड़े तो आलम ही में रुक गए। खट दर्शन संशय परि। खट दर्शन का भी लाक्षणिक अर्थ है आध्यात्मिक मार्ग में जितने संप्रदाय हैं उन संप्रदायों की समग्रता। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण इस षड दर्शन के नाम से जाने जाते हैं। योगी जो हठ योगी, राज योगी जैसे भी योगी हैं, जंगम शिवाचारी, शैव योगी, जंगम सेवड़ा, सेवड़ा जैनी और बौद्ध इत्यादि इसमें आ जाएंगे। वाम मार्गी भी आ जाते हैं। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दशनामी इत्यादि सन्यासी, दरवेश, फकीर। फकीर में सामी परंपरा के सभी मत वाले आ जाएंगे, इस्लामी, ईसाई, यहूदी इत्यादि। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण। ब्राह्मण में भी सभी वर्ग के लोग आ जाएंगे। बीजक की कुंजी पंचग्रंथि है। पंचग्रंथि में सब वर्णन है। रामराज साहब ऐसे समर्थ पुरुष हुए जिन्होंने बीजक को खोला। पंचग्रंथि पढ़ने योग्य है। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, छठा कहिए ब्राह्मण, छौघर छोपदेश। 10 सन्यासी, 12 योगी, 14 शेष वखान, 18 जंगम, 18 ब्राह्मण, 24 सेवड़ा परमान, 24 सेवड़ा परमान, सेवड़ा 24 के। तो ये सब विवरण और सारी बातों का विवरण पंचग्रंथि में खूब है। लेकिन षड दर्शन का लाक्षणिक अर्थ हो जाएगा जितने भी संप्रदाय के साधु, महात्मा, धार्मिक, पंडित या जो कोई भी हैं उन सब की समग्रता। षड दर्शन जो पूजे ही ताका मता आगाध। गुरु को पूजे गुरमुखी, बाना पूजे साध। षड दर्शन जो पूजे ही ताकर मता आगाध। इस साखी ग्रंथ में गुरु को गुरमुखी पूजता है और साधु बाना मात्र को पूजता है। और जो षड दर्शन को पूजे उसका मत अगाध है, यानी सबको आदर दे। तो षड दर्शन संशय परि। 6 दर्शनियों के मन में संदेह पड़ा मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए, हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। 184 सिद्ध, लख नाम लाखों ऋषि महर्षि और 84 सिद्ध, 84 सिद्ध माने गए हैं जिनकी लिस्ट व्याख्या में दी गई है। कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। तो ये सब के सब दो तुमरी बांध करके संसार सागर से तैरना चाहते हैं। 2 तुमरी बांध करके तो नदी नाले, छोटी नदियां और नाले ही तैरे जा सकते, समुद्र नहीं। ऐसे स्थूल सूक्ष्म का आधार बना करके मन की स्थिरता के लिए केवल अभ्यास किया जा सकता है, किंतु वो आश्रय स्थल नहीं हो सकता है जीव का। जीव का आश्रय स्थल तो निस्वरूप है। जहां तक है बाहर धोखा है। निस्वरूप की स्थिति ही वास्तविकता है। सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गौन गत छाड़ के हंस गौन चली आओ। सारी दुर्बुद्धि को दूर कर दो, जन्म को अच्छा बनाओ। काग गौन गत छाड़ के, कौए का गौन चलना, गति आचरण छाड़ करके हंस गौन चली आओ। हंस के गौन में, हंस के आचरण में चले आओ। बड़ी सरल साखी है
और काम की सभी चीजें। चारों खंडों में, इस साखी के चारों खंडों में चार बातें हैं। पहली बात है सकलो दुर्मत दूर करो, सभी दुर्बुद्धि को दूर कर दो। दुर्बुद्धि का परिणाम ही है जो हमें बारंबार ठोकर लगता है। जो दुर्बुद्धि को छोड़ देता है उसको पछताना नहीं पड़ता है। दुर्बुद्धि पूर्वक जो बोला जाएगा उसके पीछे पछताना है। दुर्बुद्धि पूर्वक जो अवधारणा बनाई जाएगी उसके पीछे पछताना है। दुर्बुद्धि पूर्वक जो काम किया जाएगा उसके पीछे पछताना है। द्वंद्व, झगड़ा, लड़ाई, लाग डांट, वैमनस्य, कलह, मनोविकार, अहंकार जितने होते हैं दुर्बुद्धि के कारण होते हैं। आदमी में सद्बुद्धि आ जाए तो किसी प्रकार आग्रह और हठ करने की कोई जरूरत नहीं। इस संसार में क्या अहंकार करे, किस चीज का करे, क्या यहाँ स्थिर है और क्या ठहरेगा। इसलिए सद्बुद्धि वाला गुणग्राही होता। सद्बुद्धि गुणग्राह्यता देखे अपनी ओर, क्या क्या दिलघर काम हो सोच विवश कर जोर। सद्बुद्धिमान सदैव विनम्र होता है। बुद्धिहीन आदमी अहंकारी होता है, उसको अहंकार ही उसे पीस देता है। इस संसार में उसी का बेड़ा पार होगा जो विनम्र होगा। अहंकारी का बेड़ा पार नहीं होगा, उसका बेड़ा बीच में डूबना है। सारी दुर्बुद्धि को दूर करो, विनम्र बनो और सत्य सत्य को समझो। दुर्बुद्ध से ही सारे दुख होते हैं। मैंने कहा कि मन वाणी क्रियाओं से जितने गलत आचरण होते हैं उसके पीछे पछतावा होता है। दुर्बुद्धि का फल है पछतावा। साधक को चाहिए पछतावा में न पड़े। अपना मन तन वाणी जंगल है, दूसरे के तन मन वाणी जंगल है। दूसरे से कुछ त्रुटि हो जाए उनको क्षमा कर दे, और अपने मन वाणी कर्मों से त्रुटि हो जाए तो उसको सुधार करे, पछताए ना। इतना ही पछताना चाहिए कि ऐसी गलती ना हो। अब शरीर है, भूल हो गई थोड़ी, अब पछता करके आदमी अगर जलता है तो फिर वो कल्याण नहीं कर सकता है। कितने ऐसे मन के कमजोर लोग होते हैं कि थोड़ी गलती हो गई तो उनको नींद नहीं आती और वे फिर अपने आप को परेशान कर डालते हैं और कल्याण मार्ग में उनका साहस नहीं रह जाता है। गलती हो और उन्माद हो कि मैंने गलती नहीं की, वो तो महाविनाश है। गलती हो, विनम्र हो जाए, स्वीकार ले गलती और इसी गलती न करे, ये प्रतिज्ञा कर ले। ये नहीं कि उसको लेकर के पछताता रहे, रात समय बर्बाद करता रहे। तो दूसरे की गलतियों को क्षमा कर दे और अपनी गलतियों को सुधारे, पछताए ना। तो सारी दुर्बुद्धि को दूर कर दो। अच्छा जन्म बनाओ, जन्म को अच्छा बनाओ। जन्म का मतलब जीवन अच्छा बनाओ। अच्छा मकान हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छा भोजन हो, अच्छी सवारी हो, अच्छे लोग हों, धन संपत्ति हो, तो ये अच्छा जीवन है। ऐसा बाहर का माना जाता है, वो भी ठीक है। जिसके पास ये सब अच्छे हों, अच्छा, लेकिन सबके पास ये सब वैसे नहीं होते। सबके पास बढ़िया मकान हो, ऐसी बात नहीं। और बढ़िया मकान में रहने वाले अच्छे हैं और टूटे फूटे मकान में रहने वाले अच्छे नहीं हैं, ये धारणा बिल्कुल गलत है। आदमी का अच्छा होना बिल्कुल अलग चीज है। अच्छा मकान होना, परिवार अच्छा होना, रुपए पैसे होना, स्वास्थ्य होना अच्छा, ये सब भी सौभाग्य है। लेकिन अपनी अच्छाई है चित्त की निर्मलता में। जब चित्त निर्मल हो, वाणी निर्मल हो, कर्म निर्मल हो, विनम्र और अपनी वास्तविकता को समझे, अच्छा जन्म बनाओ, जन्म को अच्छा बनाओ, आचरण पवित्र करो, मन निर्मल करो, कटु न कहो किसी को, गलत धारणा किसी के लिए न बनाओ,
किसी से गलती हो गई, वो तो सुधार कर रहा है और कर लिया, और तुम उसके लिए धारणा बनाए बैठे हो गलत है। जिस क्षण वो गलत था उस क्षण गलत था, दूसरे क्षण वो ठीक हो गया, तो वो तो ठीक हो गया और तुम्हारे मन में गंदगी भरी है उसके लिए, कितना नुकसान है। और किसी गलती है तो उसका नुकसान होगा, तुम क्यों जलते हो? ऐसे लोग महामूर्ख हैं जो दूसरी की गलतियों को लेकर के अपने मन में कालुष्य भरे रहते हैं। उनका तो सुधार कभी भी नहीं होगा। गलती करने वाला गलती सुधार ले तो सुधर जाएगा, और दूसरे की गलती देखने वाले का कभी उद्धार नहीं हो सकता है जब तक ये आदत न छोड़ दे। और इसी के लिए कहानी है, महात्मा और वेश्या जो आमने सामने रहते थे और एक दूसरे को देख करके अपनी गलत सही धारणा बनाते थे। महात्मा वेश्या को देखते थे तो कहते थे महाभ्रष्ट है, और उसके मन में हरदम निंदा रहती थी वेश्या के लिए। और वेश्या महात्मा को देखती थी तो कहते धन्य है, अविनाशी के भजन में लगे। तो मरने पर वेश्या स्वर्ग गई और महात्मा नरक गए। ये कहानी इसीलिए है। हर कहानी समझाने के लिए है। किसी की अच्छाई देखने से लाभ, बुराई नहीं। किसी से गलती हो गई, किसका शरीर ऐसा है जिससे गलती नहीं होती? बड़ी गलती किसी से हो गई, वो भी सुधर सकती है। छोटी गलतियां तो सबसे हो जाती है। बोलने चालने में हो गई, खाने पीने में हो गई, उठने बैठने में हो गई, बर्ताव में हो गया। इसलिए अहंकार न करें और दूसरे गलती न देखे, अपनी गलती देखे और सुधारे, जन्म को अच्छा बनाए। निर्मल जीवन अच्छा जन्म है। क्रोध काम मद मत्सर से रहित निर्मल जीवन अच्छा जीवन है। अच्छा जन्म बनाओ। साहब इस साखी को इसीलिए इसकी बात कहते हैं। स्वर्ग पताल के बीच में दो तुमरी अवैध, स्वर्ग पताल के बीच में दो तमड़ी बांध करके तैरना चाहे, उलझी हुई बात में लोग तैरना चाहे। साहब ने कहा रास्ता बड़ा सरल है, उसके लिए उलझी हुई बात की जरूरत नहीं। सकलो दुर्मत दूर करो, सारी दुर्बुद्धि दूर कर दो और जन्म को अच्छा बनाओ। काग गौन गत छोड़ के हंस गौन चली आओ। काग कौवा, गौन गमन आचरण, गत का मतलब चाल। गत कहते हैं चाल को, गमन को, पहुंच को, लक्ष्य को, ज्ञान को। गत के कई लक्षण अर्थ होते हैं। काग गौन गत छोड़ के, कौए के आचरण की चाल छोड़कर हंस गौन चली आओ, हंस के आचरण में चले आओ। कौवा चतुर होता है और कर्कश बोलता है और संदेहशील होता है। कौवा जहां बैठेगा चारों तरफ ताकता रहेगा। मालूम होता खजाना बांधे घूम रहा है, इनके खजाना को कोई लूटने आ रहे हैं। और भी पक्षी हैं, वो इतने सुसंकित नहीं रहते, तो उसके मन की कमजोरी है। इसी प्रकार कितने लोग होते हैं, वो सब समय सुसंकित रहते हैं दूसरे के लिए, कि दूसरा कोई हमें बुरा मानता हो। तो कौवा सुसंकित रहने से उसका चित्त दूषित है, और जहाँ बैठेगा बहुत कर्कश शब्द करेगा, आवाज भी उसकी बढ़िया नहीं, मधुरभाषी नहीं, और गंदा आचरण है। कागा काह न खाए, गोस्वामी जी कहते हैं कागा क्या नहीं खाता है, हर जगह चोंच मार देता है। तो उसका खाना गलत, वाणी गलत, मन गलत, संदेहशील, कर्कश बोलने वाला और गंदा आचरण, लेकिन चतुर बहुत। ऐसे कितने लोग होते हैं, बहुत बुद्धिमान अपने को मानते हैं, लेकिन रहनी बढ़िया नहीं रहती है। साहब कहते इस प्रकार कौए की चाल छोड़ दो, हंस गवन चली आओ, हंस के आचरण में चलो। नीर क्षीर हंस निवेरता है, कहानी के अनुसार। पानी दूध मिलाओ, चोंच मारता है तो पानी दूध अलग हो जाता है, दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। निर्णयी बनो, विवेकी बनो, सार लो असार छोड़ो। हंस गौन
आत्मज्ञान के आचरण में चलो। अहम सह, मैं वह हूं जिसे मैं चाहता हूं। अहम सह, आ और विसर्ग काट देने पर हो जाता है हंस। हंस का अर्थ है आत्मबोध होना। हंस वह है जो जिसे आत्मबोध है। हंस वह है जो बाहर के भ्रम को छोड़ करके निस्वरूप में स्थित है। तो इस प्रकार हंस के चाल में चले आओ। साहब कहते दो तुम्हारी बांध करके संसार से तैरने के चक्कर में न पड़ो, और बड़े बड़े दर्शन और बड़े बड़े पाखंड के झंझट में न पड़ो। सीधी बात है, बुद्धि अच्छी बनाओ, जीवन अच्छा बनाओ, कौए की चाल छोड़ दो, हंस की चाल पे चलो, बस कल्याण है। तैसी कहे करे जो तैसी राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, यही विधि आप समारे। जैसा कहे वैसा करे, इतना बहुत है। सकलो दुर्मत दूर कर अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गज छोड़ के हंस गौन चली आओ, ये बात कही गई। तो साहब कहते जैसे कहे वैसे करे। किसी भी अनाड़ी आदमी को कह दो कि भाई कुछ सुनाओ, अच्छी बात सुनाओ, अच्छी बात सुनाएगा, अपनी भाषा में सुनाएगा, लेकिन वो कहेगा कि दुनिया झूठी है, कोई किसी का नहीं, और संतोष के डाली में मेवे फलते हैं। सदैव संतोषी होना चाहिए। अरे इंद्रियों का भोग क्या खुजलाहट है। अच्छी बात सब जानते हैं और कहने को तो कहते हैं, हम भी अच्छी बात कहते हैं, लेकिन जैसी कहें वैसा करें। अब ये भी प्रश्न होता है कि जितना कहने में आता है उतना करने में तुरंत आता नहीं, किंतु आचरण में बरतने से धीरे धीरे आने लगता है। कहने में तो कुछ देर नहीं लगती, ग्रंथों से पढ़कर, संतों से सुनकर और दुनिया को देखकर ज्ञान की बात का ग्रहण सबको हो जाता है, और उसको कह देने में कुछ नहीं लगता है, आचरण करने में समय लगता है। क्योंकि आचरण में खास रोड़ा है इंद्रियों की लंपटता, और इंद्रियों की लंपटता को जीतना बहुत मेहनत है और वीरता है। खाने पीने की ले लो, रोज रोज खाया जाता है और रोज रोज आदमी असावधानी कर देता है, वही वही रोज खा रहे हो, क्यों आकर्षित हो? कम खाओ। खूब भूख लगनी चाहिए भोजन में, समझ लो। लोग कहते पेट की गड़बड़ी है, असावधानी करते हो, और क्यों पेट की गड़बड़ी? खूब भूख लगने पर भोजन करना चाहिए, जलपान थोड़ा करना चाहिए, कभी कभी जलपान न करे। जलपान न भी करे तो कोई हर्ज नहीं, पानी पी ले 1-2 बार, अगर पेट गड़बड़ रहे तो। जलपान करे तो बहुत कम करे, और भोजन के समय एकदम कड़क भूख लगी हो। देखो अमृत है। एक संत हमारे साथ रहते थे, शाम के जलपान का कहो साहब जलपान अमृत भोजन नहीं है साहब, यानी भूख नहीं, भूख नहीं हो तो अमृत भोजन नहीं, कड़क भूख लगे तब खाओ, और खाते समय सावधान रहो, ज्यादा न खा लो, चबा के खाओ, अस्थाई से खूब चबा के खाना चाहिए। प्रकृति ने इसीलिए दांत दिए हैं, जल्दी जल्दी पेट में नगा न दो, खूब पीस करके खाओ दांत से, और पीस करके खाओगे तो कम खाओगे। हबड़ हबड़ खा करके पेट भर लोगे बेकार में। हबक न खइबा ठबक न चलिबा, धीरे धरिबा पाँव, गोरखनाथ जी ने कहा है। हबक न खइबा, हबक करके न खाओ, हबक के खाओगे ज्यादा खा जाओगे, और अगर धीरे धीरे पीस करके खाओगे तो थोड़े खाओगे। ठबक न चलवा, पैर पटक पटक के न चलो, धीरे धरिबा पाओ,
धीरे धीरे पैर धर करके चलो। रोज खाते हो, इतना भी जो न कर सके, अपने खाने को न संभाल सके, क्या करेगा? शाम को अगर खाना है तो दोपहर में इतना खाना चाहिए कि शाम को कड़क भूख लग जाए, और शाम को भूख नहीं लगी है तो न खाए, पानी पी ले बस। कोई खाने को संभाल ले तो देखो कैसे नहीं पेट साफ रहेगा। बस इतना ध्यान दे कि जब खाने का समय आए उस समय कड़क भूख हो, पहले इतना ही खाया रहे, और खाते समय पीस के खूब खाए दांत से, सात्विक चीज, सुपाच्य चीज खाए। कभी गरिष्ठ चीज खाने का अवसर हो तो उसको और कम खाए। और ये मन लंपट ऐसी चीज को और ज्यादा खाना चाहता है। तो प्रयोग करना चाहिए अपने जीवन पर। ज्ञान कह कह करके उड़ा नहीं देना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। खाने का प्रयोग करो, रहने का प्रयोग करो, पैसे कौड़ी का प्रयोग करो। पैसा बटोर बटोर के पैसा जो धरने की आदत रखते हैं बहुत गलत करते हैं। पैसे का उपयोग होता रहे, ऐसे हर चीज का प्रयोग करो अपने जीवन पर। मोह होता है, क्यों होता है? क्या रखा है? भ्रांत की सिवा क्या है इस संसार में? किसमें मोह करते हो? द्वेष हो गया, क्यों द्वेष हो गया? मोह है तो द्वेष हो गया, मोह नहीं होगा तो द्वेष नहीं होगा। जो ज्ञान की बातें हैं उसको रहने के लिए जरूरी है, कहने की बात नहीं, रहने की बात है। जैसी कहे करे जो तैसी, जैसा कहा जाता है जो अगर वैसे रहा जाए। राग द्वेष निर्वार है, और राग द्वेष का निर्वार करे। निर्वार का मतलब त्याग करना, निर्वार का मतलब खोलना, अलग अलग करना, त्याग करना। चित्त में राग न रखे, राग न रखेगा तो द्वेष नहीं होगा। जो राग रखेगा वो द्वेष करेगा। द्वेष अलग कुछ है ही नहीं, राग ही द्वेष है। जिसके चित्त से राग समाप्त हो जाता है उसके चित्त में द्वेष नहीं होता है। राग द्वेष दो राक्षस मिले हैं जिनकी करनी अगम प्रवाह, विशाल देव ने कहा। विशाल वचनामृत साधकों के लिए अमृत है। विशाल वचनामृत का पाठ, मनन, चिंतन साधकों को खूब करना चाहिए। आलेख के रूप में मोक्षशास्त्र लिख दिया गया है। राग द्वेष निर्वार है, राग द्वेष का त्याग करें। तामे घटे बढ़े रती हो नहीं, तामे यानी इस रहनी में, रत्ती भर न घटे न बढ़े, मतलब अचल हो, अडिग हो। जो समझ सही ग्रहण कर ले उसमें कभी विचलित न हो। विचलित होने का कारण है प्रलोभन। वैराग की कमी सारे अनर्थों की जड़ है। योग दर्शन में इसीलिए वैराग वैराग, बारंबार वैराग। वैराग की कील इतनी ठोकी है योग दर्शन में। कुल 195 सूत्र हैं, बारंबार वैराग की कील ठोकी गई। कबीर साहब की वाणी देखो, वैराग से भरी है। वैराग्य ही ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष है। ज्ञान तो क्या, कहना सुनना क्या लगता, मैं अजर अमर हूं, शरीर नाशवान है, दुनिया झूठी है, कुछ नहीं अपना, हो गया। अब वैराग जब जीवन में प्रयोग हो तब ये ज्ञान काम करेगा। तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, इस रहनी में रत्ती भर न घटे न बढ़े, अडल अटल अबोल अडोल। ये भी थी आप संवारे। इस प्रकार आप संवारे, अपने को संवारे, अपने को सुधारे, अपने को गढ़े छीले। देखो एक अनगढ़ पत्थर को लेकर के कलाकार छीन छीन करके कितनी सुंदर मूर्ति और वस्तुएं बना लेता है। अनगढ़ कपड़े को काट करके सिल करके सुंदर सूट, अनगढ़ कच्चे माल को लेकर के सोना चांदी को गला करके सोनार कितना सुंदर आभूषण बना लेता है। ये अक्षर क्या है? अनगढ़ है, लेकिन इन अक्षरों को व्यवस्थित करके लेखक कितना सुंदर आलेख, कविता बना लेता है।
जो अपने जीवन को न बना पाए वो कैसा आदमी है? जो अपने जीवन को न गढ़ पाए, जो अपने जीवन को सुंदर न बना पाए, वो बेकार है, मिट्टी है। और इस जीवन की यही सफलता है कि अपने आप को बना ले। धन और दुनिया की चीजों को उपयोग है, थोड़ी दूर तक है, वो साधन मात्र है। साध्य है जीवन की पवित्रता, ये विधि आप संवारे। द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोह, तै तो सब में मिल रहा, मैं न मिलूंगा तो। सदगुरु कहते हैं, हे राम, हे कबीर, सदगुरु तुम्हारे द्वार पर आकर के पुकारते हैं। मनुष्य को साहब राम कहते हैं और अपने नाम को भी अन्य पुरुष के रूप में वे प्रयुक्त करते हैं। कई बार कबीरा, कबीर इत्यादि कहते हैं। हे कबीर, हे राम, सदगुरु तुम्हें पुकारते हैं। सदगुरु कहते हैं कि हे राम, हे कबीर, आकर के हमें मिलो, यानी अय मनुष्यों, आओ मुझसे मिलो। अब कोई कहे महाराज, गुरु महाराज आप पुकार भी रहे हैं, जरा और आ जाइए, तो साहब कहते नहीं, पुकार दिया बस हो गया। क्योंकि तय तो सब में मिल रहा, तो सब में मिल रहा है, काम में, क्रोध में, राग में, द्वेष में, इंद्रियों की लंपटता में, तो सब में मिल रहा है। इसलिए मैं न मिलूंगा तो मैं तेरे को नहीं मिलूंगा। तब पुकारे क्यों? पुकारे कि जगह दे। अब जगह दिया, अब पीछे पड़ने से कोई सुधार करेगा? बता दिया कि आओ मिल लो। अब तुम्हें भी चेष्टा हो, कदम बढ़ाओ तो काम बनेगा। निरानिर गुरु पीछे पड़े रहें, कैसे काम बनेगा? गुरु ने हाँक लगा दी कि आओ भाई मिलो, कल्याण चाहते हो। अब सुनने वालों में कुछ लोगों को अगर जागृति हुई, गए गुरु से मिले, तो उनका हित होगा। अगर वो कहे नहीं गुरु जी हमारे पीछे लगे रहें, तो कल्याण नहीं होगा। तय तो सब में मिल रहा, तो सब में मिल रहा है, इसलिए मैं न मिलूंगा तो मैं तेरे से नहीं मिलूंगा, तू आकर के मिल। ऊपर की पंक्ति को दूसरे ढंग से समझा जा सकता है, द्वारे तेरे राम जी। कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य तेरे दरवाजे पर राम जी आके खड़े हैं और वो कहते मिलो कबीरा मोह, अय कबीर, अय लोगों आकर के मुझसे मिलो। राम को तो खोजता है, लोक लोकांतरम खोजता, और राम तेरे दरवाजे पर खड़े, वो पुकार रहे हैं, और तो तालाबंद के अंदर में सो रहा है, कैसा अनाड़ी है। राम तेरे दरवाजे पर खड़े और कहते अय मनुष्य, अय कबीर, अय लोग आकर के मिलो मुझसे। अब कोई कहे राम जी और आ जाइए, तो राम कहते नहीं, तय तो सब में मिल रहा, तो सब में मिल रहा है। यहां साहब जोर देते हैं सब में न मिलो, अपनी असंगता को समझो। तुम्हारा क्या है, किससे मिल रहे हो? किसमें मिलने मतलब मोह करना। आज संग, संस्कृत भाषा का शब्द संग, संग का मतलब है साथ, लेकिन संग का तात्विक अर्थ है आसक्ति। तो इसी प्रकार मिलना, मिलना का मतलब मेल मिलाप, मेल मिलाप की जरूरत है, लेकिन यहाँ मिलने का मतलब मोह कर। तय तो सब में मिल रहा, तो सब में मिल रहा है, सब में आसक्त हो रहा है, इसलिए मैं न मिलूंगा तो मैं तेरे से नहीं मिलूंगा। जब तो सबका मोह छोड़ तब मैं मिलूं। राम कहता है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मेरी पूजा करना चाहते हो तो दूसरे सब की पूजा छोड़ दो, इंद्रियों की पूजा, देवी देवताओं की पूजा, मन की पूजा, सब पूजा छोड़ दो, तब मेरी पूजा संभव है, तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। राम ऐसा हठीला है, राम ऐसा निरपेक्ष है, राम ऐसा शुद्ध बुद्ध है कि जब सबको हटा दो तब वो आसन ग्रहण करेगा। ये कहने का तरीका है।
तुम्हारी आत्मा से राम अलग नहीं है, तुम्हारी आत्मा ही राम है। और जब तुम सारे विकारों को छोड़ दोगे तब उसका उद्घाटन होगा, अपने स्वरूप का बोध होगा, स्वरूप की स्थिति होगी। साहब कहते हैं राम को तुम खोजो मत, राम तो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा और पुकार रहा है, लेकिन तुम सब में मिल रहे हो इसलिए राम नहीं मिलता है। सबसे मिलना छोड़ दो, बस राम मिल जाएगा। यानी सब का मोह छोड़ दो, बस राम अपने आप हाजिर हुजूर तुम्हारा स्वरूप है। भरम बढ़ा त्योलोक में, भरम मढ़ा भरम मंडा सब ठाव, कहाँ कबीर पुकार के तुम बसो भरम के गांव। भरम बढ़ा त्योलोक में, भरम मंडा सब ठाव, तीनों लोक में भरम बढ़ा। तीनों लोक का मतलब अर्ध ऊर्ध्व मध्य, अर्ध नीचे ऊर्ध्व ऊपर मध्य बीच जहाँ हम लोग हैं, इसका अर्थ है तीनों लोक, स्वर्ग पाताल और भूमि। और इसका भी लाक्षणिक अर्थ है विश्व की समग्रता और त्रिगुणी जीव। भरम बढ़ा त्यों लोक में, तीनों लोक में, सारे संसार में, त्रिगुणी जीवों में भरम बढ़ा है। तमोगुणी ब्रह्म में है, रजोगुणी ब्रह्म में, सतोगुणी भी ब्रह्म में। अच्छे आचार विचार, लेकिन बोध नहीं है, भटक रहे हैं। परख बिना सब भटक रहे हैं, खोज रहे हैं भगवान को बाहर। खोजते रहो जीवन भर, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। बारंबार याद आती है चैतन्य महाप्रभु के एक साथी थे, तो उनके गुरु भाई थे वृंदावन में। वो बुढ़ापा तक जीवन बिता दिए, कृष्ण का जप करते, कृष्ण नहीं मिले, मरने लगे तो जमीन पर लौटने लगे, हे भगवान घर द्वार छोड़ा, सब छोड़ा, और आपके वृंदावन में आकर के पड़ा रहा, मरते समय तो दर्शन दो। तो उनके एक शिष्य विचारक थे, कहे महाराज कृष्ण कौन है, कहाँ बाहर है? आपकी आत्मा कृष्ण है, शरीर वृंदावन है, कहाँ खोज रहे हैं? उन्होंने कहा है कोई नहीं, इसको हटावे, दूर करें यहाँ से, क्योंकि उनको भ्रम था कि बाहर से कृष्ण मिलते हैं। तो अच्छे अच्छे सात्विक लोग हैं, लेकिन भ्रम है, भगवान कहीं मिलेगा, मोक्ष धाम कहीं है अलग, न मालूम कितना कितना भ्रम है। भ्रम बढ़ा त्योलोक में, तीनों लोक में भ्रम बढ़ा है। पानी कौन बरसाता है, भूचाल कैसे आती है, देवता करता है, प्रभु करता है, महाभ्रम है। ये प्राकृतिक घटनाएं हैं और अनेक प्रकार की भ्रांतियां। ये विश्व कोई चलाता है, ये भी भ्रम है। विश्व अपने कारण कार्य व्यवस्था से चलता है। भूत प्रेत का भ्रम, देवी देवता का भ्रम, लगन मुहूर्त का भ्रम, जादू टोना मंत्र तंत्र का भ्रम, अलग से ईश्वर ब्रह्म और मोक्ष पाने का भ्रम, ये तो वाणी जाल का भ्रम है, खानी जाल का भ्रम। ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा भाई, ये मेरे व्यवहार के लिए ठीक है, लेकिन अंत में कोई किसी का नहीं। शरीर मेरा है, ये भी भ्रम है। जहां तक इंद्रिय मन से संयोग होता है, उसमें अहंता ममता भ्रम है। इस भ्रम को काट देना ही मोक्ष है। नास मिनामे नाम, ये महासूत्र सांख्य सिद्धांत का। नास मिनामे नाम, मैं करता नहीं, मेरा भोक्तृत्व नहीं, मेरा कर्म नहीं, मैं सबसे भिन्न असंग हूं। जहां तक इंद्रिय मन गोचर संसार है, उसमें अहंता ममता करना भ्रम है। जहां तक मोक्ष और गति मुक्ति के लिए बाहर खोजने की बात है, भ्रम है। ये भ्रम तीनों लोक में, त्रिगुणी जीवों में, समस्त संसार में बड़ा है। भ्रम मंडा सब ठाव, सब ठाव सब जगह भ्रम मंडा। मंडा नाम सजाया हुआ, मड़ा हुआ, रखा हुआ है, सब जगह भ्रम सजाया हुआ। जहाँ देखो भ्रम भ्रम भ्रम। जब मैं काशी में था, एक सज्जन गए
तो कहे साहब जरा विश्वनाथ दर्शन करना चाहता हूँ और काशी करवट भी देखना चाहता हूँ, आप भी चलिए। वहीं पास में रहते था, चलो भाई। दिखाया, काशी करवट में गया। एक छोटा सा कमरा है, तो बंद रहता है, सिक्जा लगा रहता है नीचे, जांच छोड़ करके मार डालते थे, सारी संपत्ति ले लेते थे, वो सब तो बंद है, प्रकाश जल रहा है। तो एक नवयुवक सूटट बूटट पढ़ा लिखा, और वो पंडा भी, वो भी नौजवान रहे, तो उसका गला पकड़े कि देखो यहाँ सिर झुकाओ, यहाँ सारी कामनाएं तुम्हारी पूरी हो जाए, यहाँ चढ़ाओ। बस वो 2 हाथ के दूर पर कहीं यहाँ कुछ ऐसे चढ़वावे, यहाँ चढ़ाओ, सारी कामनाएं तुम्हारी पूरी हो जाएंगी। अब वो पंडित की कामना तो पूरी नहीं हुई थी, वहीं रह रहा है, लेकिन उसकी सारी कामनाएं पूरी करवा रहा है। मुझसे कहा महाराज आप भी कुछ चढ़ाइए। मैंने कहा भाई मैं तो साधु हूं। कहे महाराज साधु और राजा यही 2 ही तो चढ़ाते हैं। हम कि अच्छा जानते हो। और यही बात जब बहराइच गया और वहां पर वो गाजी मियाँ की गद्दी पर गया समाधि में, तो वहां पर जब एक बूढ़ा सब दिखाया तो कहा कि ये नाली जो है इसमें कोढ़ी उंगली डाल दे तो 1 मिनट में गली हुई उंगली हो तो एक अंगुल बढ़ जाती है, बस 2-3 मिनट में पूरी उंगली बराबर हो जाती है। और आँख अगर फूटी हो, इसका पानी तुरंत दिखाई देने लगता। मैंने कहा सच बाबा? कहें बिल्कुल सच। तब जब दिखा दिए तो कहे महाराज पूजा चढ़ाइए। मैंने कहा भाई मैं तो साधु हूँ, रहूँगा तो आपको खिलाना पड़ेगा। कहे जरूर खिलाऊंगा, लेकिन तो आप रह नहीं रहे हैं। तो हमने कहा कि हम क्या चढ़ावें? तो कहे महाराज राजा और साधु यही तो चढ़ा सकते हैं। मैंने कहा काशी करवट और गाजी मियाँ की गद्दी पर, दोनों जगह वही आवाज सुनाई दी। तो पंडित पुजारी सब की भाषा एक है। तो एक भगत से मैंने कहा भाई कुछ दे दो, ये दिखाएं मेहनत किए हैं, तो कुछ दे दिए। तो सब जगह भरम मंडा है, सजाया है। कहीं कबीर पुकार के तुम बसे हो घर भरम के गांव। साहब पुकार के कहते हैं, चुरा के नहीं कहते, हल्ला करके कहते, ऐसे निर्भय थे। तुम बसे हो भरम के गांव, तुम भरम के गांव में बसे हो। फैजाबाद के एक अपने भक्त थे, अयोध्या में तब आश्रम नहीं था, तो वो जमीन खोज रहे थे, अभी भी होंगे। तो अयोध्या में कनक भवन के पास कहीं गए और एक जमीन पड़ी थी। तो एक साधु से पूछे कि हाँ ये जमीन बिकाऊ है। कहे एक आश्रम बनेगा, मंदिर बनेगा। कहे किस संप्रदाय का है? कहे कबीर पंथ का। अरे कहे उन लोगों को यहाँ लाओगे? वो तो कहेंगे सब भ्रम में पड़े हैं। वो हम सबको, सभी मंदिर वालों को कहेंगे सब भ्रम में पड़े हैं, वो तो यहाँ आकर के परेशान हो जाएंगे। तो भगत आकर के हमसे कहा, तो मैंने कहा ठीक कहा, महात्मा ने ठीक कहा। कहें कबीर पुकार के तुम बसे हो भरम के गांव। भरम का गांव शरीर है, और इसमें तुम बसे हुए हो, क्षण क्षण में तुम्हें भ्रांति आती है। रतन अड़ाइन रेत में कंकर चुन चुन खाए। कहें कबीर पुकार के पिंडे हो की जाए। रतन अड़ाइन रेत में एक हंस था। हंस मोती चुगता है, ये कहावत है। मानसरोवर में मोती नहीं कि चुगे, और मोती हो भी तो मोती चुग करके बचा पाएगा? कई चीजें कहावत होती, कई बातें। हंस मोती चुगता है, लेकिन वो हंस इतना बेवकूफ, रतन अड़ाइन रेत में, रेत धूल में मोती को छोड़ दिया। मुख में मोती लिए था और खा लेना चाहिए, तो खाया नहीं, वो रेत में अड़ा दिया, रेत में गिरा दिया। और कंकर चुन चुन खाए, वहां कंकर पड़े थे, उसको चुन चुन करके खाने लगा। कितनी बेवकूफी है। मुंह का मोती धूल में गिरा देना और कंकर चुन चुन के खाना, कितनी बेवकूफी। ये उदाहरण है। रतन अड़ाइन रेत में। रतन का मतलब ज्ञान, स्वरूप विवेक, ये विषयों में अड़ाइन।
रतन को, ज्ञान को, विवेक ज्ञान को रेत में अड़ा दिया। रेत कहते वीर्ज को। वीर्ज से अभिप्राय काम वासना भोग। ये हंस विवेकवान मानो, जो मूलतः विवेकवान है, उसने अपने स्वरूप विवेक को भोगों में खो दिया। रतन अड़ाइन रेत में। रतन विवेक ज्ञान, रेत वीर्ज, वीर्ज से अर्थ लाक्षणिक हुआ काम वासना भोग। तो ये उत्तम मानो चोला पा करके जीव भूल गए और अपने विवेक ज्ञान को भोगों में खो दिया। भोगों में पड़ करके विवेक ज्ञान नष्ट हो जाता है। कंकर चुन चुन खाए, कंकर चुन चुन करके खाने लगा। कंकर कठोर होता है, भोग भोगों को चुन चुन करके खाने लगा। हरदम लंपट, इंद्रियों का लंपट, लंपटता में समय बिताने लगा। कहें कबीर पुकार के ही पिंडे हो की जाए। कबीर साहब पुकार के कहते हैं। वो पुकार करके कहने की आदि थे। हल्ला करके, घोषणा करके, निर्भय, ई पिंडे हो की जाए। ई पिंड ये मानव शरीर, इस मानव शरीर में कल्याण कर लो कि जाए, नहीं तो जाओगे, भटकोगे। जाएगे मतलब भटक गए। आज कल्याण का अवसर है, आज इस अवसर को चूको मत, जल्दी से जल्दी कल्याण कर लो। जेते पत्र वनस्पति और गंगा की रेन। पंडित बेचारा क्या कहे, कबीर कही मुखबैन। जितना दुनिया में जितनी वनस्पतियां हैं उसके पत्ते हैं, और गंगा की जितनी रेन है, गंगा से लाक्षणिक अर्थ हुआ दुनिया की जितनी नदियां हैं या समुद्र है, जहां तक बालू के कण हैं, विश्व में वनस्पतियों के जितने पत्ते हैं और पृथ्वी में जितने कण हैं, कबीर ने इतनी वाणी कही। पंडित बेचारा क्या कहे, पंडित बेचारा क्या कहे। जो भावुक लोग हैं इसका अर्थ लगाते हैं कि कबीर की वाणी अपरंपार है। लेकिन ऐसी जगहों में लोग भटकते हैं जहां लाक्षणिक कहा गया है। कबीर साहब कहते हैं कि पंडित बेचारा खाली क्या कहा है, संसार के लोग कह कह करके बहुत कह डाले। सब तो रात दिन कह रहे हैं, पंडित कह रहा। पंडित तो थोड़ा कहा, पोथी में लिख दिया। और आज दिन जो शब्दों की गूंज है, जो आदमी बोलता आया है वो बोल रहा है। अब देखो ब्याह का गीत, ब्याह के गीत स्त्रियां गाती हैं और गाती चली जाती हैं। कहीं ब्याह के गीत की किताब नहीं छपी और स्त्रियां गाती हैं, बहुएं बेटियां सीखती हैं, बस पीढ़ी दर पीढ़ी वही गाना चला जाता है। गाली गाती हैं, विवाह में जो गाली गुप्ता गाती हैं, अरे इतना अटपट अटपट। जब बारात चली गई तो लड़के, जहाँ लड़का है दूल्हा चला गया ससुराल शादी करने के लिए, और यहाँ पर दूसरे दिन खपड़े पर चढ़ करके जो गाली, एक स्त्री खपड़े पर चढ़ जाएगी, वो बड़ी तेज होगी, कोई काहिन होगी, नाउन होगी, चंचल होगी, जो खूब खुल करके गाली गुप्ता कर सके, खपड़े पर चढ़ जाएगी। अब वो जो गाली चलती है और कहीं नहीं छपा है, लेकिन वो भूलती नहीं है, एकदम बरबर। माटी छूने जाएंगी, तोर माटी मोर माटी एक में मिलाओ रे, और पता नहीं का गाओ। तो इस प्रकार ये गीत कोई पोथी नहीं बनी है, लेकिन गाते चले जाते हैं। तो साहब कहते एक बेचारा पंडित ही नहीं कहा, पंडित ही का दोष नहीं है, सारा संसार तो कह कर करके उल्टा पलटा शब्द में उलझा है। पंडित बेचारा क्या कहे, साहब ने बेचारा शब्द रखा। बेचारा अपभ्रंश है, बेचारा, चारा नाम सुवस्था और बे उपसर्ग है।
जिसको सुबस्ता न हो, बेचारा दीन। ये बेचारा पंडित क्या कहेगा, कितना का। कबीर कही मुखबैन, कबीर साहब कहते हैं कि आम जनता ने अपने मुख से इतनी वाणियां कह डाली हैं कि उसमें सब उलझे हैं। तो पंडित की वाणी से, अपनी वाणी से, वाणियों में आदमी उलझा है। इसलिए वाणियों पर विवेक करना बहुत जरूरी है। हाँ जाना कुलहंस हो, ताते की ना संग, जो जानत पग बावरा, छुए न देते होंगे। हाँ नाम में साहब कहते मैं जानता हूं, ऐसा साधकों मैं जानता हूं। कुल हंस हो, तुम हंस कुल के हो, विवेकी हो। तुम जो यहां आए हो बिना हंसत्व के कैसे आए हो? और मानव मूलतः हंस है, विवेकी है। इसलिए मैं हाँ जाना कुल हंस हो, मैं जानता हूं कि तुम हंस कुल के हो, मानव कुल के हो। मानव हंस कुल का है, मानव उत्तम जाति है। मानव की एक जाति है, उत्तम जाति है। एक ने कहा महाराज आप सुनता हूं कि आप सभी जातियों को ले लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मेरी जात का हो मैं उसी को लेता हूं, दूसरी जात वाले बिल्कुल नहीं लेता हूं। मेरे भंडार के भोजनालय के सामने दूसरी जात का प्राणी खड़ा भी नहीं हो सकता है। जो मेरी जात का होगा वही उसमें जा सकता है। वो बड़े चक्कर में पड़ गए कि मैं तो इसकी विपरीत सुना हूं। मैंने कहा बिल्कुल गलत है, मेरी जात का जो होगा वही मेरे भंडार घर में जा सकता है। मैंने कहा मेरी जात है मनुष्य, मनुष्य जा सकता दूसरा नहीं। तो बड़ी हंसी हुई। मैं जानता हूं कि तुम हंस कुल के हो, क्योंकि मनुष्य कुल के हो। ताते की ना संग, इसलिए तुम्हें संग में ले लिया। जो जानत बग बावरा, तुम्हें पागल बगुला जानता कि तुम अविवेकी हो, मनुष्य नहीं हो। छुए न देते हो अंग, तो अंग भी न छूने देता, पास में न बैठने देता। इसलिए मैं जानता हूं कि तुम मनुष्य हो, इसलिए साथ में लिया और मनुष्य बनो। ये एक प्रकार का उलाहना भी है। लगता है धोखा तो सबको मिलता है, क्या साहब धोखा नहीं खाए होंगे? इतनी लंबी जिंदगी रही, न मालूम कैसे कैसे लोग मिले होंगे। कोई मिला होगा, साधक बन करके आया होगा बड़ा बढ़िया, और पीछे परेशान किया होगा। तो साहब ने कहा हाँ जाना कुल हंस हो। मैं तो जानता था यार कि तुम हंस कुल के हो, साधक हो, विवेकी हो। ताते की ना संग, इसलिए तुमको साथ में ले लिया। जो जानत बग बावरा, अगर पागल बगुला जानता कि वेश तो सफेद है लेकिन अंदर ठीक नहीं है। बगुला कैसा होता है? एकदम साफ, हंस से भी साफ होता है। कहा जाता है कि हंस का जो रंग होता है बगुला से थोड़ा सा मटमैला होता है। बगुला तो एकदम साफ, इसीलिए बगुल पंख कहते हैं। सफेद कपड़े को बगुल पंख हो गया। एक लेखक ने लिखा है कि पारखी लोग बगुल पंख कपड़ा पहनते, व्यंग में उन्होंने लिखा। और व्यंग वो सफेद वो भी पहनते हैं, लेकिन उन्होंने दूसरे कह दिया। तो बगुला बहुत सफेद, और तालाब के किनारे बैठता है तो ध्यान में जैसे बैठता है। कभी कभी एक पैर उठा लेता है, एक पैर के बल पर, और आंखें भी आधी बंद कर लेता है, एकदम योगीराज। लेकिन वो ये सब मछली पकड़ने के लिए करता है। सुविधा, आंखें बंद कर लेता है, देखा मछली को, एक पैर उठा लिया, और तपस्वी महाराज की सिद्धि हो गई। एक पैर इसलिए उठाता क्योंकि लपकने में सरलता हो, और पकड़ लिया। तो साहब कहते इस प्रकार पागल बगुला समझता तुम्हें कि शुद्ध वेश में बगुला हो तो छुए न देते हो अंग, पास में बैठने भी न देता। छुए न देते हो अंग का लाक्षणी करते, पास में बैठने न देता। इसलिए विवेकी बनो, अविवेकी मत बनो। गुड़िया तो गुड़ ही कहे, निर्गुड़िया गुड़े खिनाए। बैल ही दीजिए जाए पर, क्या बूझे क्या खाए। जो गुड़ी लोग हैं, गुणी लोग गुण ही का वर्णन करते हैं। निर्गुणिया गुणे घिनाए, जो निर्गुणी लोग हैं वह सद्गुणों से घृणा करते हैं।
जो गुणग्राही हैं वे सदैव गुणों का वर्णन करते हैं, और जिसका मन अशुद्ध है, कितने अच्छे पुरुष की चर्चा करो तो उनमें वो खोजते हैं बुराई। संगमरमर से बनी दीवार, स्फटिक शिला से बनी दीवार, चाहे सोने से बनी दीवार हो, चींटी जब चलेगी तो छेद खोजेगी, छेद कहाँ है। तो चींटी तो ठीक है, निर्दोष है, वो अपनी जगह बनाती है, वो कोई दोष नहीं खोजती। आदमी ऐसा है कि अच्छे से अच्छे संत की चर्चा होगी तो उसमें वो दोष खोजेगा। दोष क्या है? कितने पुराने संत हैं, तपस्वी हैं, त्यागी हैं, साधना परायण हैं, ईर्ष्या नहीं छोड़ पाते। और किसी अच्छे संत की चर्चा हो गई तो कहेंगे हाँ अच्छे तो हैं लेकिन ये कमजोरी है, जिससे कि उन्हें अपने शिष्यों में जगह मिले कि हमारे से समझें कि हमारे गुरु ही सबसे बड़े, उनसे भी बड़े। एक कमजोरी के सिवा कुछ नहीं, दूसरे सब अच्छे हैं, ऐसा अगर सिद्ध हो तो हमारा क्या नुकसान है। लेकिन अपनी कमजोरी, ईर्ष्या का दोष, ईर्ष्या जो न करे धन्य है। साधु संतों में भी ईर्ष्या बनी रहती है, बहुत साधना करने के बाद भी ईर्ष्या बनी रहती है। एकदम मन जब निर्मल होता है तब ईर्ष्या खत्म होती है। इसलिए साधुत्व की पूरी ऊंचाई है जब ईर्ष्या किसी के लिए मन में न हो। गुणिया तो गुण ही का है, जो सद्गुणी है वे गुण का वर्णन करते हैं। किसी के सद्गुण है उसी का वर्णन करेंगे। निर्गुणिया गुण ही घृणा है, जो गुणहीन है वो दूसरे के गुणों से घृणा करता है। बैल ही दीजे जायफल, क्या पूछे क्या खाए। बैल को जायफल दो तो क्या वो समझेगा क्या खाएगा? मूर्ख आदमी क्या सद्गुणों को समझ सकता है? जिसको गुणग्राह का लक्ष्य नहीं है वह क्या ग्रहण कर सकता है? मनुष्य को चाहिए कि गुणग्राही हो। आसपास में घरों में जा करके अगर हम सब जगह से कचरा लावें तो कचरा से हमारा आश्रम भर सकता है। लेकिन कहीं जाएं और कोई सुगंधित द्रव्य लाएं तो आश्रम सुगंधि से भर जाएगा। हमें चाहिए कि आसपास का कचरा न बटोरें, सुगंधी बटोरें। दूसरे के सद्गुणों को लें, दुर्गुणों को न लें। जीवन थोड़ा है और वो हवा के समान बीतता जा रहा है। इसलिए ऐसे उत्तम समय को दुर्गुणों के बटोरने में न लगे, सद्गुणों के संग्रह में लगे। एक एक क्षण का दोहन कल्याण के पथ में करें। जो हमारे चित्त पर संस्कार पड़ जाते हैं उनका धुलना सहज नहीं है। इसलिए कोई गंदा संस्कार न पड़े, ये ध्यान रखें। अच्छे गुणों का आचरण करें, खराब गुणों का नहीं। गुण खराब होते हैं जिसको दुर्गुण कहते हैं, गुण अच्छे होते हैं उसको सद्गुण कहते हैं। गुण अपने आप में गुण है, ना अच्छा ना खराब। जब गुण के साथ सद और दुर लग जाते हैं तब उसकी पहचान होती है, दुर्गुण की सद्गुण। दुर्गुण का त्याग, सद्गुणों का ग्रहण, यही कल्याण का पथ है।